ओम शांति, ओम शांति। राजयोग के इन सत्रों में आत्मा का संपूर्ण परिचय तो हमने देखा, परंतु राजयोग अर्थात आत्मा का संबंध पिता परमात्मा के साथ और उसके लिए जितना ही आत्मा को समझना अति आवश्यक है, उतना ही पिता परमात्मा का संपूर्ण परिचय होना भी आवश्यक है। आज इस सत्र में पिता परमात्मा का संपूर्ण परिचय देखेंगे। वैसे जहाँ तक आत्मा की बातें आती है, वहाँ तक तो हर एक धर्म में एक ही मान्यता चलती है। सभी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। वहाँ तक कि विज्ञान ने भी अभी आत्मा के अस्तित्व को मानना शुरू कर दिया है। पहले एक समय था जब आत्मा के अस्तित्व के विषय में विज्ञान में बहुत मतभेद थे, परंतु मॉडर्न साइंस जिसको स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में स्वीकार करते हैं, इसी प्रकार अलग अलग धर्म में आत्मा को अलग अलग नामों से जाना गया है। किसी ने रूह कहा, किसी ने सोल कहा, किसी ने स्पिरिट कहा, आत्मा कहा, परंतु है इशारा उस एक चैतन्य शक्ति की ओर जो इस शरीर में विद्यमान है। परंतु जहां पिता परमात्मा का विषय आता है, वहां हर धर्म में अलग अलग मान्यता है। एक बार की बात है कि हमने कहीं एक कार्टून देखा और उस कार्टून में परमात्मा के लिए अलग अलग मान्यताएं कितनी प्रचलित है भारत में ही, उन बातों के ऊपर जैसे एक कार्टून बनाया था कि एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जैसे अलग अलग कॉलम्स आती है, हर कॉलम में परमात्मा के विषय में कुछ न कुछ लिखा हुआ था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है, और कैसे प्रकृति परमेश्वर है उस बात का पूरा फिलॉसॉफिकल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा का अंश है, इस संसार में आए हैं और फिर अंत में जाकर के हर आत्मा उस परमात्मा में समा जाती है और परमात्मा बन जाती है। ये दूसरी कॉलम में लिखा था। तीसरी कॉलम में लिखा था कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में ईश्वर है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां ईश्वर हाजिर नहीं हो। जहां नजर घुमाए वहां ईश्वर का स्वरूप है ही है, यानी आत्मा भी है और हर इंसान में परमात्मा भी बैठा हुआ है, क्योंकि भगवान सब जगह है। ये एक मान्यता लिखी हुई थी। चौथी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है, जो ब्रह्म महतत्व है वही ईश्वर है। पांचवी कॉलम में लिखा था कि परमात्मा निराकार है, न नाम है न रूप है, आकार से परे निराकार है। छठी कॉलम में लिखा था कि साकार रूप परमात्मा का है,
जब जब संसार में आवश्यकता हुई, अधर्म फैला, परमात्मा ने कोई ना कोई साकार रूप को धारण किया। इसलिए जितने भी इष्ट देवताएं हैं वो सभी परमात्मा के स्वरूप है, वो अवतार है। ऐसे अलग अलग मान्यताएं अलग अलग कॉलम में लिखी थी और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है, अगर है तो दिखा दीजिए। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी मान्यताओं को पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीजन लिया होगा? आप क्या समझते हो कि किसको सत्य माने? अंत में सब पढ़ने के बाद इतना कंफ्यूज्ड हो गया कि उसने भी यही कहा कि हाँ, भगवान है ही नहीं, और अगर है तो दिखा दीजिए या प्रूफ दीजिए। ठीक आज हमारी हालत भी यही हो गई है। कहा जाता है परमात्मा के विषय के लिए जितने मुख उतनी बातें हैं, तुंडर तुंडर मते भिना। जितने दिमाग है उतने परमात्मा के लिए विचार है। सत्य किसको कहा जाए? जब कहा जाता है कि ईश्वर एक है, वो सत्य है, तो सत्य क्या है? किसको सत्य माने? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य होगा या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने जाना नहीं, समझा नहीं? वो तो ऐसी ही बात हो गई जैसे वो कहानी दिखाते हैं कि एक बार 5 सूरदास थे और 5 सूरदासों को कहा गया कि आप हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा होता है। थे नेत्रहीन, गए हाथी घर में। एक ने पैर पकड़े तो कहा हाथी खंबे जैसा है, एक ने पीठ पकड़ी तो कहा हाथी दीवार जैसा है, एक ने पूंछ पकड़ी तो कहा हाथी रस्सी जैसा है, एक ने सूंड पकड़ी तो कहा हाथी सांप जैसा है, और एक ने कान पकड़े तो कहा हाथी सुपड़े जैसा है। अब आखिर हाथी कैसा था? देखने वाला इंसान क्या स्वरूप बताएगा कि सत्य क्या है? किसको सत्य कहे? क्या वो पांचों ही सत्य कहेंगे या 5 में से एक सत्य कहेंगे या सत्य कुछ और है? देखने वाला इंसान तो यही कहेगा कि पांचों ने जो बताया वो पांचों में से एक भी सत्य नहीं है, ना 5 में से एक सत्य है। पांचों मिलाकर के भी सत्य नहीं बनता, 5 में से एक भी सत्य नहीं है, परंतु सत्य कुछ और ही है। इसी प्रकार आज जितनी भी हमारे सामने ये मान्यताएं हैं, ये मान्यताओं के लिए किसको सत्य माने? हमारा हाल भी वही सूरदासों की तरह हुआ है। इसीलिए तो भगवान के मंदिर में जाकर गाते हैं, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, हम अंधों की लाठी बनो प्रभु। ये 2 नेत्र होते हुए भी जब हम स्वयं को नयनहीन कहते हैं, अर्थात कौन से नेत्र की मांगनी करते हैं? जो ज्ञान के दिव्य चक्षु है, वो नेत्र न होने कारण आज हर इंसान नयनहीन है। और वो ज्ञान के दिव्य चक्षु जब स्वयं परमात्मा आते हैं तब हमको प्रदान करते हैं। इसीलिए तो गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसे बहुत थोड़े लोग मुझे जानते हैं। कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरले होते हैं जो मेरे यथार्थ स्वरूप को जानते हैं, मुझे पहचानते हैं और मेरे बनते हैं। अर्थात आज हम भी इन सभी मान्यताओं में उलझ गए हैं कि सत्य क्या है।
जो भी साकार रूप बताए, उन साकार रूपों में भी हम उलझ गए कि किसको परमात्मा माने। एक ब्राह्मण की बात याद आती है कि एक बार एक ब्राह्मण का बेटा था, बहुत बीमार था। डॉक्टरों को दिखाया, उसको ऐसे रोग ने घेरा था कि सभी डॉक्टरों ने भी कह दिया कि इसको तो भगवान बचाए। पंडित जी ने भगवान को याद करना शुरू कर दिया। 2 घंटे तक लगातार कृष्ण की भक्ति करता रहा। कंटिन्यूअस सारा दिन वो भक्ति चलती रही उसकी। लगातार एक दिन, दूसरा दिन, 2 दिन तक जब उसने कृष्ण की भक्ति की, ऊपर कृष्ण को विचार आया कि मेरा कोई भक्त मुझे याद कर रहा है, मुझे जाना चाहिए। और जैसे ही उसने आने की तैयारी की, इस पंडित जी के पड़ोसी में एक और व्यक्ति रहता था। उसको बड़ी दया आ गई कि बेचारा 2 दिन से लगातार कृष्ण को बुला रहा है, लेकिन ऐसे समय पर कृष्ण को थोड़ी बुलाना होता है। वो आया पंडित जी के पास और कहने लगा, ऐसे समय तो माता की आराधना करनी चाहिए। मनोकामना तो वही जगदम्बा पूरी करती है। आप क्यों नहीं माँ को याद करते हैं? देखो उसकी दया दृष्टि कैसी होती है, कितना जल्दी आपका बेटा ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने तुरंत ही वो बात को स्वीकार कर ली और जगदम्बा की पूजा आरंभ कर ली। कृष्ण आधे में आया और उसने सुना, अरे ये तो जगदम्बा की पूजा कर रहा है। वापस चले गए। 2 दिन तक लगातार ये पंडित जी जगदम्बा को पुकारता रहा, भक्ति करता रहा, हे माँ करके बुलाता रहा। ऊपर में जगदम्बा ने सोचा, मेरा कोई भक्त मुझे याद कर रहा है, मुझे जाना चाहिए। नीचे आने की तैयारी की। वहां तीसरे पड़ोसी ने आकर पंडित जी को कहा, अरे विघ्न हरता तो गणेश जी है, ऐसे समय पर तो गणेश जी को याद करना होता है। देखो कैसे ये विघ्न टल जाता है आपका और आपका बेटा ठीक हो जाएगा। सिद्धि विनायक है, आपको सिद्धि अवश्य मिल जाएंगी। वहां पंडित जी ने भी गणेश जी की पूजा आरंभ कर दी। माँ आधे रास्ते में आई, उसने देखा कि अरे ये तो गणेश जी को याद कर रहा है। वापस चली गई। गणेश जी की आराधना करते रहे पंडित जी 2 दिन तक लगातार। वहां उसके चौथे पड़ोसी ने आकर कहा, अरे तू गायत्री मंत्र बोलकर देख, कैसे ये गायत्री मंत्र काम करता है और ये गायत्री का मंत्र कैसे जादू का कार्य करेगा, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। उसने गायत्री माता को याद करना शुरू किए। गणेश जी भी वापस चले गए। आखिर एक दिन उसका बच्चा मर गया। कारण क्या हुआ? इतनी भक्ति करने के बावजूद भी उसकी मदद पर क्यों नहीं आए सभी? कारण यही था कि एक में निश्चय नहीं था, विश्वास नहीं था। इसीलिए हर 2 दिन के बाद जब अपनी भावनाएं डगमगाने लगी और वो भावनाएं डगमगाते हुए पूजा का स्वरूप भी बदल दिया, तो यही हाल हुआ। कारण यही है, निश्चय की कमी। और निश्चय की कमी इसीलिए थी कि यथार्थ परिचय नहीं था, सत्य की पहचान नहीं थी। इसीलिए आज कहीं हमारा हाल भी ये तो नहीं हो रहा है कि यथार्थ परिचय न होने कारण हम भी जिसने जो कहा वो मानना शुरू कर दिया, जो हमारी भावनाओं के हाथ में आया, जिसमें विश्वास रखा, कर लिया और वही हमारे लिए भगवान हो गए। क्या वो सत्य है? ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने जो सुनाया वही हमें स्वीकार कर लेना है। नहीं, जैसे एक झवेरी होता है,
सोना कितना कैरेट का है उसके पास परखने की एक कसौटी रहती है, जिस पर वो कसकर देखता है कि कितने कैरेट का है। इसी प्रकार हम भी अपनी मान्यता को कोई कसौटी पर कस के तो देखें, क्योंकि कल अगर सचमुच मेरे सामने भगवान आ भी जाए तो क्या हम उसको पहचान पाएंगे? बिना परिचय के कैसे पहचान सकेंगे? और चले जाने के बाद कहीं हम भी पछताते न रह जाए कि अरे भगवान मेरे सामने आए थे और मैं उसको पहचान भी नहीं सका, या किसी ने आकर के कह दिया कि अरे मैं ही कल के अवतार हूं, तो क्या हम उसको मानने लग जाएंगे? ये तो वही अंधश्रद्धा वाली बात हो जाएंगी और कई लोग इसमें आकर के धोखा खाते ही रहते हैं। कई ऐसे अवतार आ गए हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है उसको जानना समझना होगा। आज हम आपको भी वो कसौटी देते हैं जिस पर आप अपने मत को कस के देखिए कि क्या वो सत्य है। ये कसौटी 5 बातों के आधार पर है। सत्य उसको कहा जाता है, सबसे पहली बात, कि जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले परमात्मा के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है। नहीं, भगवान एक है, वो सर्व का पिता है, वो सत्य है। 10 बातें हमारे सामने हो और हम कहे 10 ही सत्य है, नहीं। आज 2 बातें भी अगर हमारे सामने होती है तो भी हम कहते हैं एक सत्य है, एक झूठ है। तो परमात्मा के विषय में सत्य एक ही होना चाहिए, चाहे नाम भिन्न भिन्न हो। जैसे एक व्यक्ति को कोई भाई कहता हो, कोई मामा कहता हो, कोई चाचा कहता हो, कोई पिताजी कहता हो, लेकिन स्वरूप तो उसका वही है, या हर बार उसका स्वरूप भी बदली हो जाता है। इसी प्रकार भगवान को चाहे कोई ईश्वर कहता हो, अल्लाह कहता हो, प्रभु कहता हो, लेकिन उसका स्वरूप तो वही होना चाहिए, या हर बार उसका स्वरूप भी बदली हो जाता है। सत्य उसको कहा जाए कि जिस स्वरूप में हर धर्म वाले उसको स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। दूसरा, परमात्मा उसको कहा जाता है जो सर्वोच्च है, जिसके ऊपर कोई नहीं, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक है। उसका कोई माता पिता नहीं होना चाहिए, उसका कोई गुरु नहीं होना चाहिए, उसका कोई शिक्षक नहीं होना चाहिए, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। उसको कहेंगे परमात्मा। परम पिता है, सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा, परमात्मा उसको कहा जाता जो सर्वोपरि हो, अर्थात हम मनुष्य आत्माएं अनेक प्रकार के चक्रों में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र। परमात्मा अजन्मा है और अजन्मा के साथ साथ उसने गीता में यही कहा है, मैं कालों का भी महाकाल हूं, मुझे काल कभी खा नहीं सकता है। तो जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, ऊपर है, उसको कहेंगे परमात्मा। जिसने जन्म लिया उसने देह धारण किया, और जहां देह है वहां देह के संबंध है, माता पिता भाई बहन गुरु शिक्षक। परमात्मा जहां अजन्मा है तो न देह है न देह के संबंध है। तो देह और देह के संबंध के चक्र से ऊपर है। जिसने देह लिया उसने कर्म किया, और कर्म किया तो उसको कर्म का फल भोगना पड़ता है।
तो जो कर्म और कर्म के फल के चक्र में आते हैं उसको परमात्मा नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसने स्वयं कहा है मैं अकर्ता अभोक्ता हूं, न करता हूं न भोगता हूं। जिसने कर्म किया या तो वो कर्म पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म होगा, तो पाप और पुण्य के चक्र में भी हम आते हैं। परमात्मा पाप और पुण्य के चक्र से भी ऊपर है, न्यारा है, और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख की प्राप्ति होती है या दुख की प्राप्ति होती है। तो सुख और दुख के चक्र में भी हम आते हैं। परमात्मा इस चक्र से ऊपर है। तो जो ये सभी चक्रों से पार है, परे है, उसको कहेंगे परमात्मा। चौथी बात, परमात्मा उसको कहा जाए जो पर होते हुए भी सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ है, सर्व का ज्ञाता है, जिसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी, जिसके पास तीनों कालों का ज्ञान है, तीनों लोकों का ज्ञान है, त्रिनेत्री है, जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं, उसको कहेंगे परमात्मा। और पांचवा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत है, सागर है, जिसकी महिमा के लिए कहा हुआ है, स्वयं मां शारदा ने कहा है कि अगर धरती का कागज बना दो, सागर की स्याही बना दो और जंगलों की कलम बना दो और स्वयं सरस्वती बैठकर परमात्मा की महिमा लिखे, तो भी वो असमर्थ है। तो ये पांचों बातें जिसके साथ लगे उसको कहेंगे परमात्मा। सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। तो ये पांचों बातें किसके साथ लगती है, वो हम अगले सत्र में देखेंगे कि कौन सी मान्यता के साथ ये पांचों बातें लगती है, जिसको अंग्रेजी में भी यही कहा, यूनिवर्सल ट्रुथ, सुप्रीम अथॉरिटी, यूनिक पर्सनैलिटी, नोवर ऑफ ऑल द थ्री टाइम्स, ऑल नॉलेजफुल एंड इन्फिनिट। इन्फिनिट अर्थात अनंत। तो ये है परमात्मा का वास्तविक स्वरूप परखने की कसौटी, जिस कसौटी पर हमें अपनी मान्यता को भी कसकर देखना है कि क्या वो सत्य है। ओम शांति, ओम शांति।